ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव किशनपुर की। हवेली का रहस्य। समीर, जो शहर से आया, एक निडर पत्रकार था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मान उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में बिताएगा और इस भूतिया डर का पर्दाफाश करेगा। वह रात के LN30 बजे भारी लोहे के दरवाजे को हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाई, उसे धूल से ढके हुए पुराने फर्नीचर और फटे हुए पर्दे दिखाई दिए। आधी रात की आहट। रात के 2:00 क्लॉक बजे। जब समीर हॉल में बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था, उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। लेकिन तभी उसे एक सुरीली मगर डरावनी गुनगुनाहट सुनाई दी। वो आवाज एक औरत की थी, जो कोई पुराना लोरी ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी, जिसके नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। समीर अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आदमकद आईना था। आईने के सामने एक औरत बैठी थी, जो अपनी पीठ समीर की कौन हो तुम? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। औरत रुकी नहीं। उसने धीरे से कहा। औरत रुकी नहीं। उसने धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी आंखें कहीं खो गई हैं। समीर पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो। जब समीर ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। उस औरत के चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनसे काला खून बह रहा था। सबसे डरावनी बात तो आईने वाली औरत समीर का गला पकड़ रही थी। हकीकत में समीर को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। समीर की डायरी वहीं पड़ी थी, जिसका आखिरी पन्ना खून से सना था। आज भी किशनपुर के लोग कहते हैं कि अगर आप उस हवेली के पास से गुजरें, तो आपको